हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्पीड 11 एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेकर आया हूँ मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी यूनिट डिजिट। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज यूनिट डिजिट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है। तो सबसे पहले देखिए एक यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। आइए यूनिट डिजिट यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 0 से लेकर के 9 तक ये जो 10 डिजिट है इसी को तो हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। यानी 0 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं। अब देखा जाए कि 9 के बाद भी कोई और संख्या आती है यानी 10, 11, 12 और भी बहुत सारे डिजिट देखने को मिलता है। 1, 2, 3, 8, 7, 6, 5, 4 ये। लेकिन ये देखिए ये मेरा यूनिट डिजिट है। 0 से 9 तक के डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं। जबकि ये देखिए 10 यानी दो संख्याओं का ये ग्रुप है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ग्रुप ऑफ डिजिट। लेकिन ग्रुप ऑफ डिजिट में भी देखिए यानी 1 और 0 यानी इसको 10 बोल सकते हैं। लेकिन यूनिट डिजिट की यदि बात किया जाए तो यूनिट डिजिट इसमें भी मेरा 0 है। ये संख्या में देखा जाए तो यूनिट डिजिट मेरा ये 1 है। अगर इस संख्या की बात किया जाए तो इसमें यूनिट डिजिट 2 है। यानी कोई भी ग्रुप में भी अगर संख्या रहता है तो उसको हम लोग इकाई अंक ही देखेंगे। यानी 1, 2, 3 में भी यूनिट डिजिट मेरा 3 है। अगर 8, 7, 6, 5, 4 में भी देखा जाए तो यूनिट डिजिट 4 है। अब देखिए तो हम लोग किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। यानी डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट दोनों आप लोग समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट की इसको कहेंगे। यानी 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को हम लोग यूनिट डिजिट कहेंगे। और यदि 2 या 2 से अधिक यदि संख्या आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम ग्रुप ऑफ डिजिट कहेंगे यानी समूह। आगे देखिए अब हम लोग चलते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट अभी हम बताएं कि यूनिट डिजिट चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और एक और छूट गया जो कि 0। यानी ये जो 10 डिजिट है यानी किसी भी संख्या का इसी में से कोई एक यूनिट डिजिट कहलाएगी। यानी चाहे तो 0, 1, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। अब देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। यदि अगर एक संख्या लिखते हैं 1, 2, 8, 4 के यदि पावर लिखते हैं 1, 2, 9 का यूनिट डिजिट
इक्वल टू व्हाट, यानी कहता है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या है। यानी किसी भी संख्या, सबसे पहले हम लोग इकाई अंक पूछ रहा है तो हम इस संख्या का इकाई अंक देखेंगे। क्या इस संख्या का इकाई अंक यानी यही तो है 4, और 4 का यदि इकाई अंक 4 के पावर इसको हम 129 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक की बात किया है। और किसी भी संख्या का इकाई अंक, इकाई के स्थान पर जो संख्या होती है उसी को तो हम लोग इकाई अंक कहते हैं। अभी 4 के पावर 129 इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले किसी भी संख्या के पावर रहता है तो पावर को हम 4 से भाग देंगे। पावर को क्या करना है? तो 4 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4, क्या 4 को 129 में भाग देंगे? तो नहीं। 4 से भाग देने के लिए ये इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को यदि 4 से भाग देते हैं और वह पूरा कट जाता है तो वो सब संख्या 4 से भाग देते हैं। लेकिन यदि कहता है कि यूनिट डिजिट की बात, किसी संख्या का 4 के पावर यदि अगर 29 है और इसका इकाई अंक निकालना है तो पावर को यानी सिर्फ 29 को हम लोग 4 से भाग देते हैं। कैसे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से यदि भाग देंगे तो 7 4 28, यानी इकाई अंक कितना आएगा? 1। और यही जो है 4 के पावर जो शेष बचेगा उसको हम लोग पावर में चढ़ा देंगे, यानी 4 के पावर 1 यानी कितना? इकाई अंक 4 कहलाएगी। अब देखिए, तो ये रहा यूनिट डिजिट निकालने का तरीका कि किसी भी संख्या के घात को हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को तो हम संख्या के पावर चढ़ाते हैं। तो आइए हम यूनिट डिजिट यानी बेसिक टू हाई लेवल की बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो कि बिना कलम लगाए ही क्वेश्चन को बनाना है। तो आइए सबसे पहले यूनिट डिजिट यानी 0 से लेकर के 9 तक के। सबसे पहले मैं 0, 1, 5 और 6 की बात करते हैं। तो आइए 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिसकी पावर यानी घात जिसको कहते हैं, इसकी पावर यदि कितनों चढ़ा दिया जाए तो इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 0, 1, 5 और 6 के पावर कितनों कोई भी डिजिट चढ़ा दिया जाए तो इकाई अंक में कहता है कि नो चेंज, यानी कोई चेंज, यानी नो चेंज, यानी वही उसका कोई चेंज नहीं। जैसे देखिए, यदि एक डिजिट लेते हैं यानी 0, 1, 2 या 5, 0, 1, 2 और 0, इसको यदि अगर हम पावर में कोई भी संख्या लिखते हैं जैसे 12, इसका मतलब इस संख्या यानी 0 के पावर यानी 12 है। इसकी कितनों पावर, 0 का कितनों भी पावर कर दिया जाएगा तो इसका इकाई अंक 0 कहलाएगी। अब बात किया जाए एक की, यानी 1, 2, 1, 6, 1, इसकी पावर यदि अगर 1, 2, 8, 7 कर दिया जाए तब इसमें इकाई अंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं, अगर इसका भी इकाई अंक 1 कहलाएगा। अभी बताएं कि 0, 1, 5 और 6 इसकी पावर कितनों चढ़ा दिया जाए
इसकी इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब देखा जाए 5 की बात करते हैं। तो 6, 7, 2, 8, 5 इसकी पावर यदि 1, 2, 9 तो इकाई अंक बराबर 1। इकाई अंक कितना, यानी 5 की पावर अभी बताए, चाहे तो 1 चढ़ाइए, 2 चढ़ाइए, 3 चढ़ाइए या कुछ भी चढ़ा दीजिए, इसका इकाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए इसकी इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। अब आते हैं 6 की बात करते हैं। 3, 6, 9, 5, 6 इसकी पावर यदि अगर 12 चढ़ा दिया जाए तो यूनिट डिजिट इक्वल टू व्हाट, यानी इकाई अंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इकाई अंक 6 ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या, यानी इस संख्या दिया हुआ इसका इकाई अंक देखा जाए तो 6, यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी 3, 6, 9, 5, 6 गुने 3, 6, 9, 5, 6 ये डॉट डॉट कहाँ तक चलता रहेगा, तो 12 तक, यानी 3, 6, 9, 5, 6 के पावर कहाँ तक, 12 तक चलता रहेगा। और देखिए किसी भी संख्या, यानी 6 इकाई अंक की बात करते हैं, इकाई अंक यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी और 6 में 6 के से गुना करेंगे तो 36, लेकिन इकाई अंक क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। यानी इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसमें, 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसे हैं, इसकी पावर कितनों चढ़ा दिया जाए तो इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब ये 4 डिजिट के बाद और देखते हैं। अब आइए 4 और 9 की बात करते हैं। 4 और 9 2 डिजिट और ये जिसमें हम जिक्र करते हैं, यानी 4 और 9 की बात करते हैं। यदि 4 की पावर 1 चढ़ाते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट तो 4 के पावर 4 होगा। अब आइए 4 की पावर यदि 2 चढ़ा देते हैं तो इसका इकाई अंक क्या कहलाएगा, तो बिल्कुल 6 कहलाएगा। यानी 4 के पावर यदि 1 चढ़ाएंगे तो 4, और 4 के पावर 2 चढ़ा दिए, यानी इसका मतलब 4 गुने 4, यानी कै बार, 2 बार लिखेंगे, 4 चौको 16, 16 को यूनिट डिजिट मेरा 6 है, तो इकाई अंक 6 कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, 4 के पावर यदि 3 चढ़ा देते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। यानी कि इसकी पावर 3 है, यानी 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौको 16, 16 ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसकी अब इकाई अंक देखिए, और 6 को फिर 4 से गुना करेंगे तो आएगा 24, और 24 को यूनिट डिजिट देखा जाए तो 4 ही आएगा। यानी यहाँ देखने को मिल रहा है कि यदि 4 के पावर ये 1 यानी विषम संख्या है, और इधर देखिए 4 के पावर ये 2 यानी सम संख्या है। यदि 4 के पावर विषम रहता है तो इसका इकाई अंक 4 कहला रहा है, और यदि 4 के पावर 2 यानी सम है तो इकाई अंक 6 बन रहा है। तो आइए 4 के पावर फिर लिखते हैं 4, तो इकाई अंक कितना, तो 6 ही। अब आइए नेक्स्ट, यदि 4 के पावर 5 करते हैं तो इकाई अंक 4 ही आएगा, और यदि 4 के पावर
6 करते हैं तो भी इकाई अंक 6 आएगा। यानी इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सिर्फ देखिए इधर देखिए विषम, अगर जहां जहां विषम रहेगा 4 की पावर विषम तो इकाई अंक 4 कहलाएगा, और 4 के पावर यदि अगर सम रहेगा तो इकाई अंक 6 कहलाएगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि यदि 4 की पावर कहता है, 4 की पावर ऑड संख्या, ऑड नंबर, यानी इसी को बोलते हैं विषम, यानी 4 के पावर यदि अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या कहलाएगा, तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, 4 कहलाएगा। यदि अगर 4 की पावर अगर सम की बात करते हैं, 4 की पावर यदि अगर सम की बात कर रहे हैं, यानी इवन नंबर, यानी सम संख्या की बात करते हैं, यदि 4 की पावर सम रहेगा तो इसकी इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो देखिए यानी इसमें यूनिट डिजिट में जहां भी संख्या मिलता है 4, और 4 की पावर में कितनों बड़ा संख्या रहे, सिर्फ हमको ये देखना है कि संख्या सम है या विषम है। यदि संख्या विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 कहलाएगी, यदि संख्या के पावर 4 के पावर सम रहेगा तो इकाई अंक 6 कहलाएगी। तो आइए अब ये तो हम लोग 4 को देख लिए, अब देखते हैं 9 की बात करते हैं। सिर्फ इधर लिख रहे हैं 9 की बात कर रहे हैं। यदि 9 की पावर 1 करेंगे, यानी तो इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 9 ही कहलाएगा। अब देखिए यदि अगर 9 की पावर 2 की बात करते हैं, 9 की पावर 2 की बात करते हैं, तो 9 की पावर 2 का मतलब 1 होगा। इसका मतलब हुआ 9 गुने 9 इक्वल टू 81, और ये इकाई अंक यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, तो ये मेरा अंतिम जो है इकाई के स्थान पर जो संख्या है यही तो मेरा यूनिट डिजिट कहलाती है। तो आइए अब 9 के पावर यदि 3 रखते हैं, इसका मतलब है कि 9 गुने 9 गुने 9 यानी कितनी बार, तो पावर में 3 है तो हम 3 बार चलेंगे। तो 9 9 81, 81 यानी ये 2 संख्याओं का ग्रुप है, इसमें यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 है, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, यानी 9 के पावर 3 रहेगा तो 9 इकाई अंक आएगा। अब आइए 9 की पावर यदि अगर 4 की बात करते हैं, 9 की पावर कितना, 4 की बात करते हैं, तो 9 के पावर 4 का मतलब इकाई अंक कितना, तो 1 ही कहलाएगा। अब देखिए यदि 9 के पावर 5 की बात करते हैं, तो 9 की पावर 5 का मतलब इकाई अंक क्या, 9। अगर 9 की पावर इधर 6 की बात करते हैं तो इकाई अंक 1, यानी इसमें देखने को मिल रहा है कि यदि 9 के पावर किसका, तो 9 की पावर यदि अगर ऑड नंबर है, यानी ऑड का मतलब विषम संख्या हो, विषम यदि विषम हो तब यूनिट डिजिट यानी तब इकाई अंक यूनिट डिजिट किसका, 9 के पावर यदि अगर विषम संख्या रहता है तो इकाई अंक 9 कहलाएगी, और यदि 9 की पावर में यदि अगर सम संख्या रहता है तो इसका इकाई अंक
1 कहलाती है। यानी अब हम लोग देखिए पहले में देखिए 0, 1, 5 और 6 की बात की है, जो कि इसकी पावर कितनों रहे आपको कभी चेंज होगा ही नहीं। अगर 0 के पावर कितनों रख दीजिए 0, 1 के पावर कितनों रख दीजिए 1, 5 के पावर कितनों चढ़ा दीजिए इसका इकाई अंक 5 आएगा, 6 के पावर कितनों चढ़ा दीजिए तो 6 आएगा। लेकिन 4 और 9 की बात की है, यदि 4 के पावर अगर विषम चढ़ाते हैं तो इसकी पावर 4 बन जाएगा, और 4 के पावर यदि अगर सम चढ़ाते हैं तो इसकी इकाई अंक 6 बन जाएगा। लेकिन अब 9 की बात करते हैं, 9 के पावर में यदि 1 चढ़ाते हैं तो इकाई अंक कितना कहला रहा है 9, और 9 के पावर में यदि अगर सम संख्या चढ़ाते हैं तो इकाई अंक 1 कहला रहा है। तो देखिए आप लोग को 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये जो संख्या 6 डिजिट जो है बिल्कुल समाप्त हो गया, यानी यूनिट डिजिट। यानी 6 संख्या में से कोई भी एक संख्या का रहेगा या 6 में किसी भी संख्या का पूछेगा यूनिट डिजिट, तो आशा करते हैं कि आप लोग से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आइए अब देखते हैं 3 और 7, यानी अब डिजिट चलते हैं यूनिट डिजिट, यानी 3 और 7 की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। आइए 3 और 7 की बात करते हैं। 3 और 7 ये 2 डिजिट को अभी बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले 3 को 3 के पावर 1 करेंगे तो इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक क्या कहला रहा है तो 3 कहला रहा है। यदि 3 की पावर 2 चढ़ाते हैं तो इकाई अंक कितना होगा, इसका मतलब 3 गुने यानी 3 गुने 3 यानी 9 कहलाएगा। यदि 3 के पावर 3 चढ़ाते हैं यानी 3 गुने 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया, तो इसका इकाई अंक 7 ही चढ़ाएंगे, 7 होगा। अगर 3 की पावर 4 की बात करते हैं तो इसका इकाई अंक यानी 3 के पावर 4 यानी 3 गुने 3 अब 3 तियाई 9, 9 तिया 27, 27 को यदि हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट की बात किया कर रहा है तो यूनिट डिजिट मेरा इस संख्या में सिर्फ 7 है, तो हम 7 की ही बात करेंगे। और 7 को यदि 3 से गुना करेंगे तो ये 21 आएगा, और 21 तो ये 2 संख्याओं का ग्रुप बन गया। तो अब इसमें से भी हमको यूनिट डिजिट को देखना है, तो यूनिट डिजिट कौन है 1, तो इसको भी हम लोग इकाई अंक क्या रखेंगे 1, यानी 3 के पावर यदि 4 रहता है तो इकाई अंक 1। अब आगे देखिए यदि अगर 3 के पावर 5 की बात करते हैं तो इकाई अंक 3 ही आएगा। 3 की पावर यदि अगर 6 की बात करते हैं तो इकाई अंक 9 आएगा। 3 की पावर यदि अगर 7 की बात किया जाए तो इकाई अंक 7 आएगा। 3 के पावर 8 तो इकाई अंक 1 कहला रहा है। यानी सब अब देखिए इसमें और इसमें 3 के पावर 4, क्यों 4 ही तक रखें, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हम संख्या के घात को 4 से भाग देते हैं। तो क्या ये 3 के पावर 4 पूरी जो 4 से ये कटेबल डिजिट है, तो हाँ बिल्कुल है।
तो अब आगे देखिए, इसीलिए हम लोग 3 के पावर 4 तक ही लिख रहे हैं। अब ये 3 के पावर 9, 3 के पावर यदि अगर 9 करेंगे तो इकाई अंक 3 है। 3 के पावर यदि 10 करेंगे फिर भी इकाई अंक 9 आएगा। अब 3 के पावर यदि 11 करेंगे तो इकाई अंक 7 कहलाएगा। अब यदि 3 के पावर 12 यानी 12 करेंगे तो इकाई अंक 1 कहलाएगा। यानी सीक्वेंस देखिए, एक सीक्वेंस तैयार हो रहा है 3917, इसमें भी देखिए 3917, इसमें भी देखिए 3917। यदि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 रहता है, कौन 3, और 3 के पावर में कोई भी संख्या अगर रहता है, यदि 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर, तो देखिए 3 के पावर 1 रहेगा मतलब 3 है। अगर 3 के पावर 2 रहता है तो उसका इकाई अंक 9, 3 के पावर 3 रहेगा तो इकाई अंक 7, 3 के पावर 4 रहेगा तो इकाई अंक 1। लेकिन 3 के पावर यदि अगर रहता है 12, 1 to 1, यानी 3 के पावर 121 का यूनिट डिजिट इक्वल टू वाट। अब 3 के पावर 121 का इकाई अंक ज्ञात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या के पावर को हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से क्या 121 में देंगे तो नहीं, हम लोग इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यानी सिर्फ 21 में 4 से भाग देंगे। तो 4 पंजा 20, इकाई अंक कितना 1, और 3 के पावर यदि 1 चढ़ाएंगे तो इकाई अंक क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। तो 3 की तो बात हो गई है। आइए अब देखते हैं 7 को। आते हैं अब 7, एक डिजिट है वो 7। यदि अगर 7 के पावर 1 चढ़ाएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा तो 7 ही आएगा। यदि 7 के पावर 2 चढ़ाएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि 7 गुने 7 करेंगे तो 7 सते 49 होगा, 49 का इकाई अंक मेरा 9 है, इसलिए 7 के पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। आइए 7 के पावर यदि अगर 3 की बात करते हैं, यानी 7 के पावर यदि 3, इसका मतलब 7 गुने 7 गुने 7, 7 सते 49, और 49 में अब ये देखना है यूनिट डिजिट, तो 9 सते 63, और 63 भी एक ग्रुप ऑफ डिजिट है, तो इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करना है। तो यूनिट डिजिट मेरा 3 है, तो 7 के पावर 3 का इकाई अंक 3 कहलाएगा। अब आइए 7 की पावर यदि अगर 4 की बात किया जाए, 7 के पावर 4, तब 7 के पावर 4 को हम, इसका मतलब हम 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 लिख सकते हैं। 7 सते 49, 49 का इकाई अंक 9, 9 सते 63, 63 का इकाई अंक 3, और 3 सते 21, 21 का इकाई अंक 1। यानी ये देखना है, यदि अगर 7 की पावर 1 रहेगा तो इकाई अंक 7, अगर 7 के पावर 2 रहेगा तो इकाई अंक 9, 7 के पावर 3 रहेगा तो इकाई अंक 3, और 7 के पावर 4 रहेगा तो इकाई अंक 1। अब आगे देखिए 7 के पावर यदि 5 रहेगा तो इकाई अंक वही कहलाएगा 7। 7 के पावर यदि अगर 6 रहेगा तो इकाई अंक 9 कहलाएगा।
7 के पावर यदि 7 रहेगा तो इकाई अंक 3 कहलाएगा। अब 7 की पावर 8 रहेगा तो इकाई अंक 1, यानी 7 के पावर कितनों भी रहेगा लेकिन 4 से कटेबल यदि रहता है तो इकाई अंक 1 ही कहलाएगा। जब देखिए कोई एक डिजिट लेते हैं जो कि 1 3 7, इसकी पावर बात करते हैं 1 2 8 का इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए 137 के पावर 128 है, तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट की बात करना है। तो यूनिट डिजिट इसमें देखिए कौन है, तो 7। क्या 7 के पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और बताए हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो संख्या के घात को 4 से हम लोग भाग देते हैं। तो संख्या के पावर यानी 128 में भाग देंगे किससे, 4 से, जो कि हम 4 से भाग देने के लिए बताए हैं कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में ही भाग देना है। तो 28 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28 बिल्कुल कट जाता है, यानी 0 शून्य बचता है, यानी कुछ भी इसका मान नहीं है। यदि कुछ भी शेष नहीं बचता है इसका मतलब देखिए तो 7 के पावर 4 इकाई अंक 1 कहलाएगा। 7 के पावर 8 इकाई अंक 1 कहलाएगा। तो 7 के पावर 28 4 से तो बिल्कुल कट रहा है, तो इकाई अंक क्या कहलाएगा, तो 1 कहलाएगा। 1 यानी ये मेरा आंसर होगा। तो आइए 7 भी देख लिए। अब मेरा सिर्फ 2 डिजिट और बचा हुआ है, जो 2 और 8 यानी 8 बचा हुआ। चलिए मैं उसको भी बात करते हैं। दो और 8, एक को हम बता दे रहे हैं, 2 को 8 को अपने आप निकाल लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले 2 को 2 के पावर 1, इसका मतलब है कि इकाई अंक कितना, 2, यूनिट डिजिट। अब 2 की पावर यदि 2 रहता है तो इकाई अंक कितना, 4। 2 की पावर यदि अगर 3 की बात करते हैं, इसका मतलब 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 3 है। इसका मतलब 2 कई बार लिखने के लिए बोल रहा है, 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8, इसकी इकाई अंक कितना, तो 8 कहलाएगी। यदि 2 के पावर 4 की बात किया जाए तब इसकी इकाई अंक कितना होगा, तो 6 होगा। अब इसी तरह से सीक्वेंस वाइज चलता ही रहेगा, यानी 2 के पावर 5 तो इकाई अंक कितना, 2 ही। 2 के पावर 6 तो इकाई अंक 4। 2 के पावर 7 तो इकाई अंक 8, यानी 2 के पावर 8 तो इकाई अंक 6। जो सीक्वेंस इसमें है वही इसमें भी है, कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल रहा। इसी तरह से 8 को भी आप लोग निकाल ले सकते हैं, लेकिन जितना भी डिजिट से हम बताए हैं उस तो याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन सबसे आसान तरीका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में यूनिट डिजिट, बिल्कुल कोई भी एग्जाम में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, यानी
किसी भी संख्या को हम बताएं कि इकाई अंक निकालने के लिए संख्या, कोई संख्या ले रहे हैं 1 2 8 6 5 4 3 2, इतनी बड़ी संख्या है, इसकी पावर 1 8 7 6 2 6। अब इसका कहता है का इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए संख्या के पावर यानी घात को हम लोग 4 से भाग देते थे, और जो शेषफल बचता था वही तो इकाई अंक को पावर चढ़ाते थे। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर, इकाई अंक की बात कर रहा है, हम इतना छोड़ देंगे, यानी इकाई अंक मेरा 2 है तो 2 को ही बात करेंगे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 8 7 6 2 6, ये लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हम संख्या के पावर यानी घात को 4 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, 4 से भाग देने के लिए हम इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में ही भाग देते थे। तो आइए सबसे पहले 26 को हम 4 से भाग देंगे, या किसी भी संख्या को यदि अगर 4 से हम भाग देंगे तो यही तो शेषफल है, इसी को लिखते हैं शेषफल। यानी शेषफल ये हो गया, ये नीचे आता है वही, उसी को शेषफल कहते हैं। चाहे तो नीचे में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 से बिल्कुल पूरी तरह से कट जाएगा, यानी शेषफल 0 भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं बच जाएगा। यानी 4 से यदि आप देखिए इस डिजिट की बात करते हैं, यानी 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 डिजिट की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमको निकालना है 2 के पावर 2 को इकाई अंक। अब क्या करना है, तो हम संख्या के घात को 4 से हम भाग देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को 4 से भाग देंगे। यदि 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, यानी कितना आ गया, यानी शेषफल कितना आ गया, तो 2 तो आ गया। तो 2 के पावर हम क्या चढ़ा देंगे, 2। तब 2 के पावर 2 का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी इकाई अंक कितना, 4। यही तो मेरा आंसर है। लेकिन यदि अगर अब करना क्या है कि यदि कोई संख्या को या संख्या का इकाई अंक निकालना है तो संख्या के घात को 4 से भाग देंगे। यदि अगर शेषफल 1 बचता है तो पावर में 1 चढ़ा देंगे। यदि शेषफल 2 बचता है तो पावर में 2 चढ़ा देंगे। यदि शेषफल 3 बचता है तो पावर में 3 चढ़ा देंगे। यदि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है यानी 0 बचता है तो इसकी पावर में 4 चढ़ा देंगे, इसकी पावर में 4 चढ़ा देंगे। अब देखिए लिखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, समझिए। एक डिजिट है 6 7 9 5 4 3, इसकी पावर 1 2 3 2 का यूनिट डिजिट
इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, क्या इसको हम लिख सकते हैं? यूनिट डिजिट की बात किया है तो सिर्फ हम इकाई अंक को बात करते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर 1 2 3 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसकी पावर को तो हम लोग 4 से भाग देते थे, लेकिन किसमें? इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को। तो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कौन है? तो 32 है, यानी 32 को 4 से हम भाग देंगे तो 4 अठे कितना आएगा? 32। क्या ये पूरा बिल्कुल कट गया? कुछ भी शेष नहीं बचा। यदि कुछ भी शेष नहीं बचता है तो 3 के पावर यानी कितना चढ़ाने के लिए बोले हैं? 4। और 3 के पावर 4 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 के इकाई अंक 1 कहलाएगा, यानी 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27। 27 को लिखना यूनिट डिजिट से मतलब रखना 7, 7 तिया 21, 21 का यूनिट डिजिट 1, इसलिए इकाई अंक क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। यानी अब कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ये देखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर पूछता है तो संख्या के घात को 4 से भाग देंगे। यदि अगर शेषफल 1 बचता है तो 1 पावर में चढ़ा देंगे, यदि अगर शेषफल 2 बचता है तो पावर में 2 चढ़ा देंगे, यदि शेषफल 3 बचता है तो पावर में 3 चढ़ा देंगे, यदि शेषफल नहीं बचता है तो पावर में 4 चढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? तो ये टॉपिक आप लोग के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें। तो चलिए यूनिट डिजिट को अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।